अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप बैंक अकाउंट एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन से बैंक का इंतखाब करना होगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार मैं कौन से बैंक का इंतखाब करूं। आप किसी दोस्त से मशवरा करते हैं, वो आपको फॉर एग्जांपल अपने लिहाज से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से बता देता है कि यार HBL का अकाउंट ओपन करो, बड़ा ही वो ज़बरदस्त चार्ट है। अब आप HBL का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बाद में पता चलता है पाकिस्तान में आपकी फैमिली के करीब HBL का कोई ATM नहीं है, वहाँ पे सर्विसेज नहीं है, आपकी सारी फैमिली जो है वो UBL यूज़ कर रही है, तो फिर आपको कुछ हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। अब अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती। यानी कि लिमिट नहीं होती का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं है कि आपने HBL ओपन कर लिया तो अब आप पे पाबंदी लगी है, आप UBL ओपन नहीं कर सकते। आप UBL का अकाउंट ओपन कर चुके हैं, आप पे पाबंदी लगी, आप अस्करी बैंक का नहीं कर सकते। आप अस्करी बैंक का ओपन कर चुके हैं, आपके ऊपर पाबंदी लगी, आप जो है वो आप पंजाब बैंक का ओपन नहीं कर सकते। इस तरह की कोई शर्त नहीं है। एक बंदा 10 अकाउंट्स भी ओपन कर सकता है, 10 छोड़ के 20 अकाउंट्स भी ओपन कर सकता है। शर्त ये होती है कि आपने जो ट्रांजैक्शंस करनी है वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम से के हिसाब से होनी चाहिए। यानी आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं और आप हर बैंक में 10-10 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये तो आपका जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उससे टोटल हट जाएगा। तो अगर आप 10 लाख का आपका सोर्स ऑफ इनकम है और आपके 10 अकाउंट्स हैं, 10 अकाउंट्स में वो 10 लाख के हिसाब से ट्रांजैक्शन है, तो फिर तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। अब ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि आप जब भी अपने बैंक अकाउंट्स के लिए बैंक का इंतखाब करें तो आप 2-3 बैंक्स में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी। आप 2-3 बैंक्स में जो आपको 3-4 अच्छे लगते हैं, आप उनमें से टॉप जो आपको 2-3 पसंद है, आप उनका जो है वो इंतखाब करें। अब दूसरे नंबर पे आता है कि यार बैंक का इंतखाब कैसे करना है, कौन सा बैंक अच्छा है। अब इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप अपनी ज़रूरत देखें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपके इर्द गिर्द करीब में आपका HBL के सारे ATMs हैं, आपके करीब बिल्कुल नज़दीक जहां पे आपको पता है कि कैश वगैरह भी इजीली अवेलेबल है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है, डिजिटल बैंकिंग जो है वो बेहतरीन है, तो फिर आप HBL का इंतखाब करें। आपके जो फैमिलीज हैं उनके कौन से अकाउंट्स हैं, आप इन चीज़ों को भी मद्देनजर रख के जो है वो आप इस चीज़ का इंतखाब करें। अब दूसरे नंबर पर एक और चीज़ आ जाती है कि यार मैं सेविंग करना चाहता हूं और सेविंग के साथ मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, यानी कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, तो फिर कौन सा अकाउंट ओपन करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमारा ये दीन है, हमारा इसके ऊपर कामिल यकीन है कि हमने सूद से बचना है। तो इसके लिए आप ये फिर सिलेक्शन करेंगे कि यार इस्लामिक बैंकिंग सबसे बेस्ट कौन सा बैंक कर रहा है, जैसा कि MCB, अब तो है सारे MCB, मेज़ान बैंक, फैसल बैंक, अब तो HBL, UBL, सारे बैंकों की इस्लामिक बैंकिंग जो है वो भी साथ में शामिल हो चुकी है। तो इस हवाले से अब आपने अपने आलम से रब्ता करना है। वो हर बैंक का अपना एक सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है। जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे होते हैं वो इस्लामिक बैंकिंग किस लिहाज से कर रहे होते हैं उसके ऊपर उनके फतवे भी मौजूद होते हैं। तो आप अपने उलमा से रब्ता करके उनको वो फतवा वगैरह पढ़ा के, तो आप इस चीज़ पे भी आके, अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट ओपन करना है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सेविंग अकाउंट हो, उस पर प्रॉफिट भी आता रहे, तो आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रख के जो है वो ओपन करेंगे। अब उसके बाद मोबाइल बैंकिंग के लिहाज से अगर बात करें तो मोबाइल बैंकिंग डिजिटल दौर है, जाहिर सी बात है, और हर बैंक को इस चीज़ का पता है, और हर बैंक की एक से बढ़ के जो है वो दूसरे की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एक से बढ़ के दूसरे की, तो मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से भी इसमें कोई इशू नहीं होता। अगर आप ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो ट्रांजैक्शन लिमिट्स भी आपके अकाउंट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी बैंक के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती कि मेज़ान बैंक से आप एक दिन में 10 लाख कर सकते हैं लेकिन HBL से तो सिर्फ 2 लाख कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये आप अकाउंट कौन सा ओपन करें, उस अकाउंट की कैटेगरी क्या है, उस अकाउंट की लिमिट क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर बैंक के अंदर सेम लिमिट वाले अकाउंट्स होते हैं, तो इसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद यार टैक्स किस बैंक के ऊपर ज़्यादा है और किसके ऊपर कम, तो इसके ऊपर भी कोई इशू नहीं होता। ये भी सारे बैंकों के तकरीबन सेम होते हैं। बेसिकली अगर आपका करंट अकाउंट है उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई टैक्स होता ही नहीं है, सिर्फ जो आपका ATM कार्ड है उसके चार्जेस होते हैं और वो सबके सेम होते हैं। कोई 200-400-500 का फ़र्क होगा आपके कार्ड के हिसाब से, इसके अलावा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप बैंक अकाउंट का इंतखाब करें।
आप अपने आपके इर्द गिर्द किस बैंक की ज़्यादा ATM मशीनें हैं उनका इंतखाब करें कि आपको कैश लेने के लिए जो है किसी किस्म का कोई इशू ना बने। आप उसका इंतखाब करें जहाँ पे आपको ये ना रोका जाए आप जाएं, आपको ज़रूरत हो 20 लाख की और आगे से मैनेजर मिन्नतें करना शुरू कर दे, नहीं यार 10 लाख निकलवा लो, 8 लाख निकलवा लो, हमारा भी ख्याल करो। तो ये इस तरह का बैंक का इंतखाब आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।